हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने एडवांस मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस का ये आज का 5वां क्लास है, पार्ट 5 जो क्लास आज का चल रहा है। आज मैं आप लोग को टाइप संख्या 7 और 8 पढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको हाइट एंड डिस्टेंस पूरे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस नहीं देखे हैं प्रारंभ से, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का आपका 5वां क्लास निकला है, 5 वीडियो में बनाए हैं और सभी टाइप से क्वेश्चन उसमें दिया गया है। इसलिए आप लोग प्लीज़ सभी क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें, तभी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन समझ में आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी या रेलवे का एग्जाम दीजिए, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला चलते हैं टाइप संख्या 7 में। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, ठीक है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें, यानी जो पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई था वही पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करते होंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेल्फ प्रैक्टिस में मिलता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और कल के क्लास में मैं जो आप लोग को बताए थे वह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कहता है हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग, मान लिया जाए कि यह आपका पेड़ की लंबाई पहले से था। कब? जब हवा के झोंका नहीं मारा था तब। जब हवा के झोंका मारता है तो कुछ भाग टूट कर जमीन से गिर जाता है, और जब जमीन से गिरेगा तो कुछ ना कुछ एंगल्स बनाएगा। तो आपका एंगल कितना बनाता है? 60 डिग्री बनाता है। और कितना दूरी पे गिरता है? 2√3 मीटर की दूरी पे गिरता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभिक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बताइए कि पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है, तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई निकालना पड़ेगा और इसको निकालना पड़ेगा। दोनों की ऊंचाई केवल दोनों को निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम A, B और C और इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम X मान लेते हैं, यहाँ आपका Y मान लेंगे। जो यहाँ से जो आपका AC की लंबाई होगा, जो आपका यहाँ की लंबाई होगा, यहाँ भी Y होगा। तो आपको आंसर होगा X + Y बराबर वाट, यानी X और Y का वैल्यू निकाल कर ऐड करना है। तो सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो त्रिभुज ABC में चलेंगे तो tan 60 दिया गया है। तो मतलब थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा लंब होगा, नीचे आपका आधार है। तो tan 60 में चलते हैं। तो tan 60 बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब आपका x हो जाएगा, आधार हो जाएगा 2√3। तो tan 60 का जो आपका वैल्यू होता है √3 होता है। कितना होता है? √3। √3 बराबर x बटा 2√3। अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर 2 का 2 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी 6 होगा। क्या होगा? x बराबर 6 आएगा, 6 मीटर। तो ये आपका 6 मीटर आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है ये लंबाई। जो ये लंबाई जो है ये आपका AC की लंबाई है, क्योंकि वही पार्ट टूटकर नीचे गिरा है। तो जितना आपका ये AC की लंबाई होगा उतना आपका Y का वैल्यू होगा। तो आप एक समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला जानते हो। तो y आपका क्या है? कर्ण है, तो y स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपका कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। आधार कितना है? 2√3 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 2√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो 4 × 12 होगा, ठीक है। तो y स्क्वायर बराबर 36 12 का जोड़ दीजिए तो आपका 48 हो जाएगा। तो y बराबर √48, यानी 48 को तोड़िएगा आप तो 16 × 48, 4√3 होगा। कितना होगा? 4√3। अब आपका y का वैल्यू आ गया 4√3। तो आपसे क्या पूछा गया है? x + y। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4√3, यही आपका आंसर होगा। यानी 6 + 4√3 आपका आंसर होगा, जो वृक्ष की पहल का शुरू का लंबाई जो होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है टाइप संख्या 7 का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। टाइप 8 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। टाइप 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाइप 8 देखिए, टाइप 8 का पहला क्वेश्चन देखिए। कहता है किसी एक बिंदु से एक टावर का उन्नयन कोण का टेंजेंट मतलब tan थीटा, टेंजेंट आपका 5/12 दिया गया है। उस बिंदु से 240 मीटर टावर की ओर बढ़ने पर इसका मान 3/5 3/4 हो जाता है। तो टावर की लंबाई ज्ञात करें। क्या निकालना है?
टावर की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले आप टावर की लंबाई को मानिए, ये आपका टावर की लंबाई है, ये आपका टावर है। और किसी एक बिंदु से टावर का उन्नयन कोण, तो ये आपका किसी एक बिंदु से टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? थीटा नहीं, एंगल नहीं दिया गया, मान लिया जाए थीटा है, और tan थीटा बराबर दिया गया है कितना? 5/12। ठीक है। अब कहता है कि उस बिंदु से 240 मीटर टावर की ओर आने पर, यानी टावर आपका ये है, तो उस बिंदु से 240 मीटर आप बैक आइएगा, यानी 240 मीटर आपका ये हो जाएगा टावर की ओर आने पर। तब कहता है कि बढ़ने पर इसका मान कितना हो जाता है? 3/4। तो यहाँ आपका एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना? 240 मीटर बढ़ने पर, तो 240 मीटर बढ़ने पर हो जाता है इतना, ताकि tan अल्फा बराबर आपको दिया गया है 3/4। तो क्वेश्चन पूछा गया है टावर की लंबाई ज्ञात करें। तो यही आपका ए, बी और सी और डी, यही ए बी आपका जो हो गया टावर की लंबाई है। तो ए बी का वैल्यू आपको निकालना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब कहता है आपको, अब ये जो है आपको tan थीटा के सहारे आपको टावर की लंबाई निकालना है। बहुत आसान तरीका से निकल जाएगा, जैसे देखिएगा। सबसे पहले आप चलिए ए बी डी त्रिभुज में, सबसे बड़ा त्रिभुज में चलिए, ए बी और डी में चलिएगा। ठीक है। ए बी डी में चलिएगा तो आप देख रहे हैं कि सी डी बराबर 240 दिया गया है, लेकिन बी सी बराबर नहीं दिया गया, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो अगर टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? x + 240 हो जाएगा। तो tan थीटा में चलते हैं हम, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब आपका ए बी हो जाएगा, आधार हो जाएगा x + 240। ठीक है। तो tan थीटा बराबर दिया है 5/12, तो आप यहाँ 5/12 बैठा दीजिए। यहाँ आपका ए बी बट्टा x + 240 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x या ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर ए बी का वैल्यू निकालिएगा तो 12 × ए बी हो जाएगा बराबर 5 × x + 240। तो यहाँ से ए बी बराबर निकालिएगा तो 5/12 × x प्लस कितना होगा? 240 हो जाएगा। ठीक है। ए बी बराबर कितना होगा? 5/12 × x + 240। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो tan अल्फा बराबर चलते हैं, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा एक्स, ए बी बट्टा कितना हो जाएगा? x, और tan अल्फा का वैल्यू दिया है 3/4 बराबर ए बी बट्टा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है। यहाँ आप ए बी का वैल्यू निकालिएगा तो 4 × ए बी बराबर 3x हो जाएगा, यानी ए बी बराबर जो आपका होगा 3x/4 होगा। आप देखिए कि ए बी आपका इक्वल हो गया, तो दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी ए बी बराबर इतना दिया गया है और बी बराबर इतना दिया गया, दोनों x बराबर आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो आप x का वैल्यू निकाल कर x का वैल्यू निकालिएगा तो आपका BD की लंबाई निकलेगा, लेकिन आपको निकालना है AB की लंबाई। ठीक है। तो अगर AB की लंबाई निकालना है तो x का वैल्यू इसमें बैठा दें, इसमें बैठा दें, तो आपका AB की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है। तब दोनों की इक्वल करते हैं, तो आपका इक्वल करते हैं हम, तो आपका यहाँ दिया गया है 5/12 × x + 240 और बराबर में 3x/4, और इसको काटेंगे तो 4 12 काटेंगे। ठीक है। 5 से गुना करें x मतलब 5x प्लस 240 गुने 5 करेंगे तो 0, 5 के 20 और 5 दूनी 10 और 2 12 और बराबर 3 तिहाई के 9x। 9 और 5 में 4x का डिफरेंस है बराबर 1200, तो x बराबर आपका हो जाएगा 300। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300। यहाँ आप 3 गुने 300/4, 4 से काटिएगा 300 को तो 75 बार में कटेगा, तो 75 गुने 3 कीजिएगा तो 15 हाथ में 1 और 7 21 1 22, यानी 225 मीटर जो होगा टावर की लंबाई होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका लास्ट टाइप चलता है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन से घबराइए मत, इसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिए और बहुत आसान तरीका से आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। यानी 3 गुने 300/4 करेंगे तो 4 से काटेंगे 300 को तो 75 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 225। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका टाइप 8 का दूसरा क्वेश्चन है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? एक सड़क के किसी बिंदु से सड़क के दोनों किनारे स्थित 6 मीटर लंबा पोल तथा एक अज्ञात लंबाई का पेड़ क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ की लंबाई बताना है। यदि बिंदु पेड़ तथा पोल की एक सीध में हो और दोनों के बीच की दूरी आपका 20 मीटर दिया गया है। यानी कहने का सीधा मतलब है कि आपका 2 बिंदु है, जैसे मान लिया जाए कि ये बिंदु आपका ये है और एक बिंदु ये है। एक बिंदु आपका 6 मीटर लंबा पोल है और एक आपका पेड़ है, अज्ञात पेड़ है। ठीक है। तो
दोनों जो है कि किसी सीध में आपका पोल जो बनाता है से 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये जो पेड़ जो है आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यही बोल रहा है, पेड़ जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है और पोल जो है 30 डिग्री बनाता है, और दोनों के बीच की जो दूरी दिया गया है 20 मीटर दिया गया है। ठीक है, हम इसको A मानते हैं, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको X मानते हैं, इसको Y मानेंगे तो X प्लस Y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये आपका AC आपको निकालना है, तो AC को हम H मान लेते हैं। ठीक है, यानी पेड़ की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा, और ये बहुत ही इजी वे में फिगर आपका है। तो सबसे पहले त्रिभुज चलते हैं DEB में। ठीक है, त्रिभुज DEB में चलिए, तो tan 30 में चलेंगे, तो tan 30 बराबर आप चलते हैं तो आपका लंब बटा आधार होता है, तो लंब आपका 6 है और इसका x है, तो आप यहाँ से tan 30 का वैल्यू जो आपका होता है 1/√3 होता है, तो 6 बटा x, यानी x बराबर 6√3 आपका आ जाएगा। ठीक है, 6√3 x बराबर आ जाएगा। तो जब y का वैल्यू आप निकालेगा तो 20 माइनस 6√3 आपका y का वैल्यू होगा, क्योंकि टोटल में से आपका 6√3 घटा दिया जाएगा। आप चलते हैं त्रिभुज कितना में, आप त्रिभुज चलिए आप ABC में चलते हैं। ठीक है, ABC में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में तो tan 60 बराबर, तो आपका लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा 20 माइनस 6√3। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 की जगह पर √3 बैठा दीजिए, बराबर h बट्टा 20 माइनस 6√3। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो h बराबर जो आपका होगा 20√3 माइनस 3/9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा, 6 आपका 18 हो जाएगा, यानी जो आपका आंसर होगा 20√3 माइनस 18 मीटर आपका आंसर होगा। यानी पेड़ की लंबाई जो आपका होगा 20√3 माइनस 18। यहाँ आप √3 का वैल्यू बैठाकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर इतना ही दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लास्ट में आप लोग को एक क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस से होमवर्क दे रहे हैं, जो क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन, देखिए होमवर्क का क्वेश्चन किस प्रकार से है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिए, खुद अपने से बनाइएगा। पहले क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन है। कहता है एक झील 200 मीटर ऊंचे, एक झील 200 मीटर ऊंचे किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और पानी में उसकी परछाई का अवनमन कोण 75 डिग्री है, तो झील की सतह से हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से एक बार सुना देते हैं क्वेश्चन को। एक झील से 200 मीटर ऊंचे किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और पानी में उसकी परछाई का अवनमन कोण 75 डिग्री है, तो झील की सतह से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी होगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने हाइट एंड डिस्टेंस का ये टॉपिक समाप्त करता हूं। तो कल मैं आप लोग को एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क का सॉल्यूशन देंगे और 2-4 क्वेश्चन जो सेट प्रैक्टिस से आप लोग बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो कल तक आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।